Welcome aspirants, welcome to Shriram IAS official YT channel for today's one PYQ a day topic. Today is the day of geography and we are here with a very interesting question which appeared in mains 2020. अगर आप इस साल का मेंस लिख रहे हैं तो आंसर राइटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अटेन गुड मार्क्स और वेरी गुड मार्क्स इन मेंस। तो इसके लिए इस लेक्चर के ऊपर आप फोकस कीजिएगा। जो हमारा सवाल है वो 2020 के मेंस में आया था। दिस वाज द क्वेश्चन, अकाउंट for the huge flooding of million cities in India, including the smart ones like Hyderabad and Pune. Suggest lasting remedial measures. Answer has to be written in 250 words. आपको सामने दो important keywords लिखे हुए हैं। पहला है account for the huge flooding of million cities in India, including the smart ones like Hyderabad and Pune, and suggest लास्टिंग रेमेडियल मेजर्स। तो स्टार्ट जब हम करेंगे आंसर राइटिंग की, जनरली इफ यू हैव टाइम, तो जनरली द इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन पार्ट इज द मोस्ट सूटेबल वन विच अट्रैक्ट्स ए लॉट ऑफ मार्क्स एज वेल। तो स्टार्ट फोकसिंग ए लॉट ऑन हाउ टू राइट इंट्रोडक्शन ऑफ सच क्वेश्चंस। तो इंट्रोडक्शन जब हम लिखने जाएंगे, इंट्रोडक्शन में आप लिख सकते हैं, डेटा पॉइंट से शुरुआत कर सकते हैं, आप जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है उसको एक्सपैंड कर सकते हैं, किसी कोट से भी शुरुआत कर सकते हैं, या सिंपली जो डिस्कशन हो रहा है उसको आप एक्सटेंड भी कर सकते हैं। तो यहाँ डिस्कशन क्या हो रहा है कि ह्यूज फ्लडिंग हो रही है मिलियन प्लस सिटीज में इन इंडिया, इंक्लूडिंग द स्मार्ट सिटीज लाइक हैदराबाद एंड पुणे। व्हाई इट इज हैपनिंग? जनरली व्हेन वी थिंक ऑफ फ्लडिंग, वी थिंक ऑफ प्राइमरली एक्सेस प्रेसिपिटेशन, एक्सेसिव रेनफॉल की वजह से ऐसा हो रहा है, लेकिन नहीं, दिस इज नॉट द केस। इंडिया में जो अर्बन फ्लडिंग हो रही है, प्राइमरली इट इज ए फेलियर ऑफ अर्बन गवर्नेंस। सो दिस कुड बी ए लाइन जहां से आप इंट्रोडक्शन देना शुरू करेंगे कि द फ्लडिंग इन स्मार्ट इन मिलियन प्लस सिटीज इन इंडिया, बीट मुंबई, बंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई और पुणे, इट रिफ्लेक्ट्स ए सिस्टमेटिक फेलियर ऑफ अर्बन गवर्नेंस, planning and ecological मैनेजमेंट। तो प्राइमरली ये तीन जो रीजन है, ये जब मिक्स होते हैं, इंटीग्रेट होते हैं, तो आपको फ्लडिंग की सिचुएशन डेवलप होती हुई दिखाई देती है, इंक्लूडिंग इन स्मार्ट सिटीज। Now you will come back to, once you have given the introduction, you have extended the argument, और आपने जो बुल्स आई है उसको हिट कर दिया है कि मिलियन प्लस सिटीज में, मिलियन पॉपुलेशन प्लस सिटीज में ये फ्लडिंग इसलिए हो रही है क्योंकि ये कॉम्बिनेशन ऑफ सिस्टमेटिक फेलियर आपको दिखाई दे रहा है ऑफ दीज थ्री फैक्टर्स। इट इज नॉट ओनली अबाउट एक्सेसिव क्लाइमेट चेंज और एक्सेसिव क्लाइमेट चेंज इंड्यूस्ड रेनफॉल। एक बार आपने इंट्रोडक्शन लिख दिया, बुल्स आई को हिट कर दिया, यू कैन नाउ कम टू द बॉडी पार्ट, यू स्टार्ट राइटिंग द फैक्टर्स व्हाई these floodings are happening. फ्लडिंग जो हो रही है उसके बारे में आप लिखना शुरू करेंगे। यू कैन स्टार्ट ईदर विथ क्लाइमेट चेंज, स्टार्ट विथ क्लाइमेट चेंज। फर्स्ट पॉइंट विल बी क्लाइमेट चेंज, कि भाई क्लाइमेट चेंज की वजह से ये हो रहा है। क्लाइमेट चेंज कुड बी one such factor. Because of climate change, excessive rainfall is happening within a very short period of time, causing the flash flooding in these areas. So climate change is a very big accused here of the entire सिचुएशन ऑफ अर्बन फ्लडिंग। तो एक हो गया क्लाइमेट चेंज। दूसरा पॉइंट लिखने जाएंगे तो यहां बात करेंगे द वेरी बेसिक स्ट्रक्चर of urban areas in India. What is the structure of urban areas? Rapid urbanization is taking place because of huge migration from rural areas to urban areas, which is putting a lot of pressure on urban infrastructure. Hence, more and more building of residential colonies or societies or urban infrastructure. More and more concrete is being pulled into these areas. इसके अलावा अगर आप देखें, जो पूरा स्ट्रक्चर होता है अर्बन एरिया का, ऐसा होता है कि उसको आप कंक्रीट का जंगल भी कह सकते हैं। तो रैपिड अर्बनाइजेशन के कारण ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं, which is a serious problem. Plus, many of these cities, the master plans were made 30-40 years back. They could not predict the number of people these cities will be housing. तो ये जो मिसमैच है, ये बहुत बड़ा कारण बनता है। जो ब्लू स्पेसेस हैं, ग्रीन स्पेसेस हैं, बेसिकली द बायोडाइवर्सिटी पार्ट, जो हमारे लेक्स हैं, जो वाटर बॉडीज हैं, उनका इंक्रोचमेंट हो रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो डिफॉरेस्टेशन है वो बहुत बड़ा चैलेंज है। तो पूरा स्ट्रक्चर ही
इस तरीके का आपको दिखाई देगा अर्बन एरियाज का, बिकॉज ऑफ विच जो परमिएबल सर्फेसेस होती हैं बेसिकली विच ऑब्जर्व द वाटर, दे आर डिसिपेयरिंग फास्ट एंड वी आर इन ए सिचुएशन जहां जो सरफेस रन ऑफ वाटर है वो बहुत ज्यादा हो जाता है और ये प्रॉब्लम्स होती है। हाउसिंग जो कॉम्प्लेक्सेस बनाए जा रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, वहां पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग के कॉन्सेप्ट्स नहीं होती, ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं ये स्ट्रक्चर में आ जाएंगी। एंड देन यू विल टॉक अबाउट द गवर्नेंस पार्ट। इन 3 पॉइंट्स यू एड्रेस्ड एवरीथिंग। गवर्नेंस में आप लिखने जाएंगे तो आप लिखेंगे कि कैसे जो हमारी ड्रेनेज सिस्टम्स हैं उनकी क्लीनिंग नहीं होती मानसून के पहले प्रॉपर। इसके अलावा आपको दिखाई देगा गवर्नेंस में कि इंडिया में गवर्नेंस फ्रेगमेंटेड है, कुछ स्कीम्स नेशनल गवर्नमेंट की हैं, कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स की हैं, अर्बन बॉडीज के पास उतने फंक्शंस और पावर्स नहीं हैं, ना उनके पास फाइनेंसेस हैं। तो ये एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम है, गवर्नेंस जो फ्रेगमेंटेड है इंडिया में। ड्रेनेज की हमने बात कर ली कि उसमें प्रॉब्लम है, और पूरा जो लॉजिक है फ्लडिंग का वो डिजास्टर मैनेजमेंट की तरफ जाता है कि डिजास्टर मैनेजमेंट का विषय है। इट्स अल्टीमेटली एन इशू ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। द फ्लडिंग इज एन इशू ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट विच इज इटसेल्फ इज ए प्रॉब्लमेटिक थिंग, क्योंकि जब तक आप इसको डिजास्टर मैनेजमेंट मानते रहेंगे तब तक आपके पास लास्टिंग सॉल्यूशंस निकल के नहीं आएंगे। तो गवर्नेंस वाले पार्ट में बहुत सीरियस प्रॉब्लम है इंडिया में जब हम बात करते हैं अर्बन गवर्नेंस की। अर्बन गवर्नेंस जो है वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है, फ्रेगमेंटेड भी है, जो रेगुलेशंस एंड बाय लॉज होते हैं उनका इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन भी नहीं होता, इस कारण इंक्रोचमेंट होता है लैंड एरियाज का। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का प्रॉपर कल्चर नहीं है इंडिया में डिस्पाइट स्वच्छ भारत अभियान। और उसके अलावा आप लिखेंगे कि भाई देयर इज ए सीरियस प्रॉब्लम विथ ड्रेनेज सिस्टम्स इन दीज एरियाज। तो ये 4 फैक्टर अर्बन गवर्नेंस में आ जाएंगे। फ्रेगमेंटेड है गवर्नेंस, वो लीगल एस्पेक्ट यहां निकल के आएगा। तो क्लाइमेट चेंज, अर्बन स्ट्रक्चर एंड अर्बन गवर्नेंस अल्टीमेटली is causing all these problems. You have written everything which is there in the factors under 3 subheadings. उसके बाद अब आते हैं हम सेकेंड हाफ में हमारे आंसर के, जो कि है रेमेडियल मेजर्स का। तो नाउ हाउ वुड यू प्रोसीड इन द सेकेंड पार्ट? वंस यू हैव एस्टैब्लिश्ड कि ये फैक्टर्स है और यहां पे ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो कैसे आगे हम बढ़ेंगे इसमें, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो रेमेडियल आपसे पूछा जा रहा है कि मेजर्स क्या होंगे जो कि लॉन्ग लास्टिंग हो, ये सबसे कोर बात है। बिफोर वी गो इनटू इट, जस्ट लुक एट हियर, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट part. The mentorship is very crucial for UPSC civil service examination, so definitely you should try it out. Just scan the QR code and see how best you can make out of this particular opportunity. Its call is always yours, but my suggestion would be just go through it and see how best you can exploit the opportunity which is there, because mentorship is crucial in the sense it's a long drawn game. You need somebody who's there to support you intellectually, emotionally, psychologically, and that is why जो हमारा प्रोडक्टिविटी है वो राइज होता है if you have a very motivated mentor with you. So definitely give it a try. रेमेडियल मेजर्स की हम बात कर रहे थे कि रेमेडियल मेजर्स यहाँ पे क्या हो सकते हैं। तो मैंने आपको बताया कि जब तक फोकस डिजास्टर मैनेजमेंट पे होगा रेमेडियल मेजर्स आपके पास नहीं आएंगे जो कि लॉन्ग लास्टिंग हो, क्योंकि फोकस डिजास्टर मैनेजमेंट में फोकस हम जब बात करते हैं तो भाई एडमिनिस्ट्रेशन सोचता है कि चलिए फ्लडिंग हो गई, अब हम इसमें रिस्पांस दे दें, रिकवरी कर ले, रिहैबिलिटेशन की तरफ जाएं, RRR की तरफ हम जाएं। लेकिन जब तक आप अर्बन प्लानिंग के अंदर इंटीग्रेटेड मैनर में कुछ चीजें लेके नहीं आएंगे तब तक वो नहीं होगा। अर्बन प्लानिंग, इंटीग्रेटेड अर्बन प्लानिंग में आपको सॉल्यूशंस लाने होंगे, तब जाके वो लॉन्ग लास्टिंग सॉल्यूशंस होंगे। जैसे जैसे सबसे पहले आपको अपनी अर्बन गवर्नेंस में रिफॉर्म करना होगा, गवर्नेंस को आपको इंप्रूव करना होगा। ये गवर्नेंस का फेलियर है कि भाई ड्रेनेज पाइप्स आपके क्लॉग्ड हैं, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं हो रहा, तो उसको आपको एड्रेस करना पड़ेगा। सबसे पहली चीज जो निकल के आएगी, जो बाय लॉज हैं उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करना होगा, जो बिल्डिंग कोड्स हैं उनको स्ट्रिक्टली इन्फोर्स करना होगा, इंक्रोचमेंट को हटाना होगा, और आपको अल्टीमेटली जो ब्लू स्पेसेस हैं, जो आपके लेक्स हैं, वाटर बॉडीज हैं शहर के अंदर, उनको रिवाइव करना है, रिस्टोर करना है, प्रोटेक्ट करना है, और अर्बन फॉरेस्ट्री की जो स्कीम्स हैं, पॉलिसीज हैं, प्रोग्राम्स हैं, उसको इंप्लीमेंट करते हुए इन स्पेसेस को बढ़ाना है, बिकॉज दे एक्ट एज ए नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म अगेंस्ट अर्बन फ्लडिंग। ये काम आपको सबसे पहले करना होगा। यूनिफाइड अप्रोच लेनी होगी, अर्बन गवर्नेंस के जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे अर्बन लोकल बॉडीज हों,
इन्वायरमेंटल बॉडीज हो, हेल्थ बॉडीज हो, इन सबको एक सतह पे आना पड़ेगा, इंटीग्रेटेड मैनर में इस चीज को एड्रेस करना पड़ेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं फ्लडिंग के, वो हेल्थ का भी सीरियस, वहां पे सीवियर कॉन्सिक्वेंसेज होता है। गंदा पानी हो जाता है, लोगों को डायरिया होता है, बहुत सारी डेथ्स भी होती हैं, हॉस्पिटल कॉस्ट भी बढ़ता है। ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ेंगी, अर्बन गवर्नेंस में आपको ये सारी चीजें हैंडल करनी पड़ेंगी। देन अगर हम बात करें, ब्लू एंड ग्रीन स्पेसेस भी इसी में आ जाएंगे। फिर हम बात करें स्ट्रक्चर की, तो स्ट्रक्चर में आपको फंडामेंटल चेंज करना पड़ेगा। आपको जिसे हम कहते हैं वाटर जो स्पॉन्ज सिटी कॉन्सेप्ट है, उसकी तरफ जाना पड़ेगा। स्पॉन्ज सिटी क्या होती है? बेसिकली एन एरिया विच यू क्रिएट इन अ सिटी विच इज कवरिंग द एंटायर सिटी इन पार्ट्स। तो इसमें होता यह है कि आपको जो एक्सेस वाटर आ रहा है, रेनफॉल, उसको अब्सॉर्ब करने के लिए आपको बहुत सारे इनिशिएटिव्स लेने होंगे। जैसे आपको जो रूफ टॉप हार्वेस्टिंग होती है, वाटर हार्वेस्टिंग का जो कंसेप्ट है, उसको इंप्लीमेंट करना होगा। साथ ही साथ जब आप पार्क ज्यादा बनाओगे तो स्पॉन्ज की तरह वो काम करेंगे, इट विल अब्सॉर्ब ए लॉट ऑफ वाटर। देन यू विल टॉक अबाउट मेनी अदर इनोवेटिव सॉल्यूशंस, इन दिस केस कैन बी थॉट ऑफ परमिएबल स्ट्रक्चर अल्टीमेटली हमें बनाने हैं जो कि एब्जॉर्ब कर लें एक्सेस वाटर को, ना कि जो सरफेस रन ऑफ वाटर है उसे इंक्रीज होने दें। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है स्पॉन्ज सिटी का। चाइना है, कोरिया, देयर आर मेनी प्लेसेस व्हिच आर एक्सपेरिमेंटिंग विद दीज आइडियाज। तो अल्टीमेटली ये चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। जो रैपिड इलीगल अर्बनाइजेशन हो रहा है उसको एड्रेस करना बहुत जरूरी है। हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस की बात की जाए जो कि रेगुलर होने चाहिए। जब इरेगुलर इंक्रोचमेंट होता है रिवर बेड का, जैसे दिल्ली एनसीआर में यमुना रिवर बेड इज इंक्रोच्ड, तो अल्टीमेटली जो फ्लडिंग होगी उसका डिसप्रपोर्शनेट इंपैक्ट इन लोगों के ऊपर ही पड़ेगा। तो स्ट्रक्चर को आपको सही करना पड़ेगा। एंड देन मिटिगेशन के लिए सबसे पहले हमें काम करना होगा। जब डिजास्टर होंगे तो ऑब्वियसली अर्ली वार्निंग सिस्टम की बात कर लीजिए, क्लाइमेट चेंज से को टारगेट करने की बात कीजिए, उसको टैकल करने की बात कीजिए, तो सारे जो एस्पेक्ट हैं वो मिटिगेशन में यहाँ पे आ जाएंगे। अर्ली वार्निंग हैज ए ह्यूज पार्ट टू प्ले इन दिस केस। आईएमडीज अर्ली वार्निंग कैन हेल्प एंड लोकल एडमिनिस्ट्रेशन अर्ली वार्निंग कैन हेल्प एज वेल। पर्टिकुलरली जो स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट है उसमें अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत फोकस है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत फोकस है, लेकिन उसमें इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के जो प्रिंसिपल्स हैं उसको भी इंटीग्रेट करना जरूरी है। तो जब आप अर्बन प्लानिंग की तरफ जाएं तो अर्बन जो प्लानर्स हैं, जो हमारे अर्बन गवर्नेंस के जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, जो मीडिया है, जो सिविल सोसाइटी है, दे शुड converge on certain key points how to make the urban areas far more livable, far more disaster proof and resilient. ये होगा अल्टीमेटली आपके लॉन्ग लास्टिंग और लास्टिंग रेमेडियल मेजर्स। विदाउट एड्रेसिंग स्ट्रक्चरल इश्यूज, this crisis or this issue of flooding can simply convert itself into a huge मेडिकल सिचुएशन। मेडिकल सिचुएशन यहां निकल के आएगी अल्टीमेटली, क्योंकि बीमारियां फैलती हैं अर्बन फ्लडिंग के कारण। अपार्ट फ्रॉम इट, जो हमारा कम्यूट है वो डैमेज होता है, वर्कर की प्रोडक्टिविटी गिर जाती है, और बहुत सारे इस तरह के इंपैक्ट हमारे सामने निकल के आते हैं। तो स्मार्ट सिटी के बारे में इन्होंने यहाँ बात की, स्मार्ट वंस का नाम लिखा है, तो आप स्मार्ट सिटी को थोड़ा सा यहाँ इंटीग्रेट करके कंक्लूजन लिख सकते हैं। वो स्मार्ट सिटी जो कॉन्सेप्ट है उसमें हमको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करना है, और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी प्रिंसिपल्स इन एन इंटीग्रेटेड urban governance planning architecture to tackle the challenge of flooding in urban areas. That's how you will conclude the answer. यानी इंटीग्रेटेड आंसर आपको लिखना है, 250 वर्ड्स में ही लिखना है, वर्ड लिमिट को ब्रीच नहीं करना है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट वी शुड रिमेंबर व्हाइल यू आर राइटिंग आंसर्स और गोइंग फॉर आंसर राइटिंग प्रैक्टिसेस। वर्ड लिमिट इसलिए दी हुई है कि उसको आप रिस्पेक्ट करें, रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो पेनाल्टी लगेगी। तो इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड देन द वे फॉरवर्ड, जो कि हमारा सोल्यूशन हमने पूछा है तो हमने सोल्यूशन फ्लैट यहाँ पे लिख दिया। तो अंडरस्टैंड द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, think for some time before writing the answer, and whatever data that you have integrated, and write in a structured, organized, beautiful, innovative answer which can fetch you good marks. That's how you write the answers in mains for UPSC. You can connect with me on my Telegram channel as well, and you can join me on the daily Hindu newspaper analysis class as well, which I take at 7:30 on the very same channel. Thank you for giving me your time.